ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कैप्टन पैट कमिंस ने आज एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस के जवाब दिए, जिसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि इंडिया की तरफ से कौन से वो प्लेयर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक रियल थ्रेट साबित हो सकते हैं। तो उस पर उन्होंने दो इंडियन क्रिकेटर्स का खास कर नाम लिया। ये दोनों क्रिकेटर्स कौन से हैं ये आपको मैं शेयर करता हूँ। देखिए अभी बैटिंग में रोहित शर्मा और विराट कोहली तो जिस बुरी फॉर्म से गुजर रहे हैं, जाहिर है उनको पैट कमिंस को इतना बड़ा खतरा इस टाइम नहीं समझते और राइटली सो एक इस चीज क्लियर नजर आ रही है। बट जो जिन दो प्लेयर्स का उन्होंने नाम लिया है वो भी कोई सरप्राइजिंग नेम नहीं है। एक तो उन्होंने इसमें जो कीपर बैट्समैन है ऋषभ पंत उनका नाम दिया है और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो ये कहते हैं कि ऋषभ पंत अगर लो स्कोरिंग मैचेस हों, उन्होंने एग्जांपल दी जैसे अभी न्यूजीलैंड की सीरीज हुई, तो उन्होंने कहा कि लो स्कोरिंग मैचेस में ऋषभ पंत में इतना एक्स फैक्टर है कि वो बहुत तेजी के साथ मैच आपसे छीन लेता है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस में हमने देखा कि जो लो स्कोरिंग मैचेस थे उनमें अकेली ऋषभ पंत की इनिंग्स थी, खासकर आखिरी मैच में। और उस सिर्फ उस एक इनिंग्स ने इंडिया को जीत के बहुत करीब पहुंचा दिया था। अगर बाकी बैट्समैन थोड़ी सी एफर्ट करते तो इंडिया मैच जीत जाता। और फिर उनका दूसरा पॉइंट ये था कि वो प्रेशर में परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स हैं। जब भी टीम डाउन होती है, प्रेशर होता है, उस टाइम पे वो अपने नर्व्स को कंट्रोल में करते हैं और वो खेलते हैं। और उन्होंने कहा कि उनको उनकी बैटिंग को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। आपको एज अ बॉलर समझ नहीं आती कि इसको कहाँ पर गेंद की जाए। आप स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हो, पेसर्स कर रहे हो, इवन टफ पिचेस पे वो कुछ ऐसी अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलते हैं कि उनकी बैटिंग अप्रोच के सामने जो आपका बॉलिंग प्लान है वो बिल्कुल नकारा हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो उन्होंने जो लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के टूर में उन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी, 2 इनिंग्स, उनका भी उन्होंने हवाला दिया और उन्होंने कहा कि इस दफा भी सबसे ज्यादा जो नजरें होंगी हमारी, जो सबसे ज्यादा प्लानिंग होगी वो ऋषभ पंत के लिए होगी इंडिया के बैटिंग यूनिट में से। जो उन्होंने दूसरा नाम लिया वो उन्होंने बॉलिंग डिपार्टमेंट से लिया और हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि इंडिया का जो फास्ट बॉलिंग अटैक है इस दफा वो पहले के मुकाबले में निस्बतन वीक अटैक है। यानी मोहम्मद शामी नहीं है, पहले ईशांत हुआ करते थे वो नहीं है, सिराज उस तरीके से फॉर्म में नहीं है, विकेट नहीं ले रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कि इंडिया का फास्ट बॉलिंग अटैक ओवरऑल थोड़ा हमें कमजोर लगता है, लेकिन जो उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह हैं, उन्होंने कहा कि वो एक खतरा साबित हो सकते हैं क्योंकि उनको विकेटें बहुत सूट करती हैं। और उन्होंने कहा कि वैसे भी वर्ल्ड क्लास बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया का बेस्ट बॉलर है, हर कंडीशन में परफॉर्म करता है। बट ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है ऑस्ट्रेलिया वाली, इनमें उन्होंने कहा कि वो बहुत सूटेबल बॉलर साबित होगा। हालांकि अभी हमने देखा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में बुमराह ने उस तरीके से आउट नहीं किए थे। लेकिन ये भी है कि जो इंडिया की विकेटें हैं उनमें और जो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस में बहुत फर्क होता है। और ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप इन पिचेस जो आती हैं उनका बिहेवियर ये होता है कि डबल बाउंस होता है, गेंद कुछ गिर के ऊपर रह जाती है, कुछ नीचे रह जाती है, कुछ गेंद स्किड भी ज्यादा करती है। तो इस तरह का डबल बाउंस की कोई भी पिच हो, स्किड करने वाली पिच हो, तो वो तो बुमराह के लिए बिल्कुल आइडियल पिच होती है। तो वो उन्होंने कहा कि ये पिचेस, ये मौसम, ये बाउंस ये बुमराह को सूट करेगा। तो उन्होंने कहा कि बुमराह हमारे लिए एक इंडिया की बॉलिंग में से एक डेंजरस प्लेयर होंगे जिन पर हमें खास प्लानिंग करनी पड़ेगी। बाकी ये है कि अभी आज जो इंडिया का मैच हो रहा था उसमें इंडियन बैटिंग बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स हुई है और आगे जाके इंडियन बैटिंग के लिए बहरहाल चैलेंज काफी हैं। बहुत मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया फास्ट बॉलर्स को इन पिचेस पे इंडिया की जो बैट्समैन इस फॉर्म में है, इस फॉर्म के साथ वहां पे उनको टैकल करना खासा मुश्किल काम